जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। पश्चिमी बंगाल में रिजल्ट आया जिसमें जीत हुई ममता बनर्जी की और बीजेपी को मुक्की खानी पड़ी। बीजेपी का बुरा हाल हुआ, बीजेपी चारों खंडित हो गई। और वही हाल हुआ उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। शायद किसान आंदोलन हो या फिर जो देश के असल मुद्दे हैं, जो यूपी में अत्याचार बढ़ रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनको देखते हुए बीजेपी को झटका दिया हो उत्तर प्रदेश की जनता ने। वहीं हम आपको बता दें कि पश्चिमी बंगाल के अंदर चुनाव होने के बाद से जो परिणाम आया है, उसके बाद से वहां पर मारकाट मची हुई है। और वह मारकाट कोई कह रहा है कि कुछ सबूत नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, उन पर हार बर्दाश्त नहीं हो रही। तो कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी है करा रही है, टीएमसी के गुंडे इसको कर रहे हैं। ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन इसके ऊपर राजनीति गरमाने लगी। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है, जो हमने देखा कि जब कहीं सत्ता परिवर्तन होता है, एक सरकार बनती है दूसरे तरीके से, नए सिरे से, तो वहाँ पर कुछ दिन तक इस तरीके की बातें होती है। इसको आप समझ सकते हैं कि घमंड भी हो सकता है, ये जीतने वालों का या हारने वालों की एक कमी भी हो सकती है, जलन भी हो सकती है। किसी भी प्रकार से इसको समझ सकते हैं। लेकिन वहीं हम आपको बता दें कि कुछ चैनल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियो वायरल कर रहे हैं दलितों को भड़काने के लिए। कह रहे हैं कि दलितों के ऊपर मुस्लिम अत्याचार कर रहे हैं और दलित नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। हमारे पास लगभग 2-4 बार फोन आए और हमें भड़काने की कोशिश की गई। यह कहा कि आप इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे, कहाँ गए दलित नेता, कहाँ गए दलित पत्रकार, कहाँ गए दलित एक्टिविस्ट। जो मुसलमान वहां पर दिन दहाड़े दलितों की महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, दलितों को मार काट रहे हैं, इस तरीके से भड़काने की कोशिश की जा रही है। हमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक ही वर्ग गलती करता हो। तालियां दोनों हाथों से पटकती है, दोनों हाथों से तालियां बजती है, एक तरफ से गलती नहीं है मानते, तो वह हमें भड़काने की कोशिश करते रहे। हमने उनसे कहा कि दलित पहले वाला दलित नहीं रहा। आज दलित समझदार होने लगा है, जागरूक होने लगा है, भड़काव में नहीं आएगा वह। उन्होंने बहुत कुछ कहा, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हम आपको बाद में सुनवाएंगे उसको जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि मनुवादी किस्म के लोग हैं ये, जो मनुवादी विचारधारा से ग्रस्त है। वह चाहते हैं कि दलितों को भड़काया जाए मुस्लिमों के प्रति और तांडव मचाया जाए, हिंसा भड़काई जाए। लेकिन हमने उनकी गलतफहमी यह दूर की। हमने कहा कि दलितों को पहले जैसा दलित ना समझा जाए कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़का दिया जाता है और मनुवादी फायदा उठाते हैं। मरते हैं मुस्लिम व दलित या ओबीसी, जो हिंदुत्व के नाम पर मुस्लिमों को अपना टारगेट करते हैं, दुश्मन समझने लगते हैं। लेकिन ऐसा आज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा इसलिए नहीं होगा, पहले भुगत चुके हैं। कई बार ऐसे दंगे हुए। मेरठ में 1900 सदस्य का कर्फ्यू वाली बात हो, जब 1987 में कर्फ्यू लगा था, दंगे भड़के थे। मलियाने से लेकर हसीमपुरा से लेकर पूरे देश में चिंगारी गूंज गई थी। और उसके बाद कवाल का मामला मुजफ्फरनगर का, उससे पहले भी समय समय पर ऐसे होते रहे हैं, जिनमें हमारे जो बुजुर्ग थे, जो भड़काऊ में आ जाते थे, बहकावे में आ जाते थे, उन्होंने उसमें मुस्लिमों से झगड़ा किया, हिंसा में शामिल हुए। लेकिन आज सब समझदार हो गए कि दलित व ओबीसी लोगों को मनुवादी अपनी कठपुतली समझते हैं, उनको भड़काते हैं हिंदुत्व के नाम पर और मुस्लिमों से उनको भिड़ा देते हैं। और आज भी यही कोशिश की जा रही है। बहुत भड़काने की कोशिश की गई हमें कि इन पे आप नहीं बोल रहे, कहाँ गए दलित नेता, कहाँ गई भीम आर्मी, कहाँ गई तुम्हारी मायावती, ऐसी ऐसी बातें की जा रही थी। लेकिन हम बहकाव में, हमने उनकी गलतफहमी दूर की और आगे भी ऐसी करते रहेंगे। उन्होंने यह कहा हमसे कि आपको 2-4 वीडियो दे रहे हैं, इनको भी अपने माध्यम से सोशल मीडिया पर डालिए। लिंक उन्होंने भेजा, हमने वीडियो देखी, वह तो वीडियो उन्हीं मनुवादियों की थी, मनुवादी चैनल वालों की वीडियो थी, जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, दलितों से जोड़ रहे हैं। इसे कह रहे हैं कि मुस्लिम दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, दलितों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, दलित महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ की वीडियो कहाँ से जोड़ जोड़ कर वह दिखा रहे हैं कि ऐसे हुआ, वहाँ ऐसा हुआ। लेकिन हमने उनकी बातों को इग्नोर किया। हमने कहा कि हमारा काम नहीं है, जांच पड़ताल करें इस पे, सीबीआई बैठे, पुलिस प्रशासन अपना काम करे, या वहाँ की जो सरकार है
केंद्र में आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वह अपना काम करे, जांच पड़ताल करे। और यदि दलितों के साथ ही ऐसा हो रहा है, क्या दलितों को अपना नहीं मानते आप? क्या मुस्लिमों को अपना नहीं मानते? धर्मनिरपेक्ष देश में ऐसी बात ना की जाए, हमें भड़काने की कोशिश ना की जाए। समझ में उनके आया नहीं आया, लेकिन उन्होंने लास्ट में यह कहा कि हम समझ गए आपको, आप क्या कहना चाहो, आप क्या हो। और यहाँ तक कि नहीं, उन्होंने हमें भड़काने में यह कहा कि आप अंबेडकर जी का नाम गंदा कर रहे हो। यदि अंबेडकर जी ऊपर से आसमान से देखते होंगे तो आपको बहुत बद्दुआ देते होंगे। ऐसी ऐसी बातें उसने की और हमने उनको गाली भी दी, उन्होंने हमें दी, बदतमीजी से बात की, क्योंकि वह मनुवादी थे और हम डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी है, अंबेडकरवादी है। हम भी भिड़े रहे, वह भी भिड़ा रहा। आखिर में आकर हमने उनसे कहा कि आपका जो काम है वह कीजिए और जो हमारा काम है वह करने दीजिए। तो हमने जो आपको ये बात बताई, आप भी थी, ये घटना 2 दिन की है, आज भी फोन आया था। तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं जो आपकी राय हो इसमें कि हमने सही किया या गलत किया। तो आप देख रहे थे बहुजन हलचल में उमेश करुणा, आपसे इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।